नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और प्राचीन भारतीय परंपरा की परतों को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे वट सावित्री का ये पर्व हमारी आधुनिक इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, पौराणिक कथाओं और एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक दर्शन का एक अद्भुत संगम है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले वट सावित्री व्रत, फिर सावित्री की कथा, मृत्यु देवता को कैसे मात दी गई, बरगद के पेड़ का असली महत्व और आखिर में एक ब्रह्मांडीय रूपक। मतलब हम एक जमीनी त्योहार से शुरू करके अमरता की एक भव्य कहानी तक का सफर तय करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी वट सावित्री व्रत से। जमीनी स्तर पर देखें तो ये वो पर्व है जिसे भारत में लाखों विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए हर साल पूरी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। अगर 2026 की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रीय कैलेंडरों के हिसाब से इसकी तारीखें थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे उत्तर भारत में ये 2 जून को अमावस्या के दिन है और महाराष्ट्र, गुजरात या दक्षिण भारत में 30 मई को पूर्णिमा के दिन। लेकिन तारीखें चाहे जो भी हों, इसके पीछे की मूल भक्ति और भावना बिल्कुल एक जैसी रहती है। व्रत की विधि की बात करें तो ये बहुत ही व्यवस्थित होती है। स्नान, संकल्प और उपवास से लेकर जल और फूल चढ़ाने तक सब कुछ क्रमबद्ध है। लेकिन जो चीज इस पूरी प्रथा का केंद्र है वो है बरगद यानी वट वृक्ष के तने के चारों ओर पवित्र धागा या कलावा बांधना। इसके बाद 7 या 108 बार परिक्रमा की जाती है। सच में ये दृश्य अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सावित्री की कथा। चलिए उस महाकाव्य की तरफ चलते हैं जिसने इस अनुष्ठान को जन्म दिया। इसकी जड़ें महाभारत में हैं, जहां ऋषि मार्कंडेय एक बहुत ही तेजस्वी राजकुमारी सावित्री के जन्म की कथा सुनाते हैं। यहाँ कहानी में एक टिक टिक करती हुई घड़ी है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। सूर्यदेव की कृपा से जन्मी सावित्री जानबूझकर निर्वासित सत्यवान को अपना जीवन साथी चुनती है, वो भी ये जानते हुए कि उनका भविष्य अंधकार में है। जब नारद मुनि ने भविष्यवाणी कर दी कि ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, तो सावित्री डरी नहीं, बल्कि जब वो दिन करीब आया तो उसने 3 दिनों का बहुत ही कठोर उपवास किया। तीसरा भाग, मृत्यु देवता को मात। और आखिरकार भविष्यवाणी का वो दिन आ ही गया। जंगल में लकड़ी काटते हुए सत्यवान अचानक जमीन पर गिर पड़ता है और यहीं सावित्री का सीधा सामना होता है यमराज यानी मृत्यु के देवता से। अब यहां सावित्री की बुद्धिमानी देखिए। उसने अपने संवाद से यमराज को प्रसन्न किया और एक एक करके वरदान मांगे। पहले अंधे ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस लिया। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और सबसे आखिर में खुद के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। जरा सोचिए, ऐसा करके उसने बहुत ही तार्किक रूप से यमराज को मजबूर कर दिया कि उन्हें सत्यवान का जीवन लौटाना ही पड़ेगा, ताकि यमराज का अपना दिव्य वचन झूठा ना पड़े। चौथा हिस्सा, बरगद का महत्व। एक बड़ा सवाल अक्सर दिमाग में आता है कि इस खास अनुष्ठान के लिए आखिर बरगद का पेड़ ही क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि एक पुरानी परंपरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वटवृक्ष अपने आप में एक ऐसा जैविक चमत्कार है जो सावित्री की कहानी में मौजूद अमरता के विषय को हूबहू दर्शाता है। ये 1200 का जो आंकड़ा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बरगद के फल कम से कम इतनी ही पक्षियों और स्तनधारी प्रजातियों का पेट भरते हैं। जब भोजन की कमी होती है, तब ये पेड़ पूरे उष्णकटिबंधीय वन के इकोसिस्टम के लिए एक कीस्टोन स्पीशीज यानी मुख्य जीवनदाता बन जाता है। बायोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो ये पेड़ उम्र की सारी हदें पार कर जाता है। इसे बहुपाद कहते हैं, यानी कई पैरों वाला। इसकी जो हवाई जड़ें होती हैं ना, वो शाखाओं से लटक कर सीधे जमीन में धंस जाती हैं और एक नए तने का काम करती हैं। अगर कभी मुख्य जड़ नष्ट भी हो जाए तो भी ये पेड़ नई जड़ों के सहारे लगातार फैलता रहता है। ये निरंतर अस्तित्व के चक्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। इकोलॉजी के अलावा आयुर्वेद विज्ञान में भी बरगद किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। ये लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसकी छाल, जड़ें और रस एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो खून बहने से रोकने और गठिया जैसी बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। इन्हीं रक्षक खूबियों की वजह से इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है और इसे शेड्यूल 1 प्रजातियों में रखा गया है। और अब हमारी चर्चा का 5वां और आखिरी भाग, एक ब्रह्मांडीय रूपक। चलिए अब इस पूरी कहानी को जरा और बड़े नजरिए से देखते हैं, जहां इसे सिर्फ एक लोक कथा के रूप में नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक युद्ध के रूप में समझा जाता है।
महान कवि और दार्शनिक श्री अरबिंदो ने इस पौराणिक कथा को अपनी रचना सावित्री में एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक गाथा में बदल दिया। उन्होंने इसके किरदारों को गहरे ब्रह्मांडीय प्रतीक बना दिया, और ये एक ऐसा काम है जिस पर आज भी बड़े बड़े अकादमिक मंचों पर बहुत गहराई से रिसर्च की जाती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अरबिंदो इस पूरी कथा को कैसे देखते हैं। उनके मुताबिक सावित्री कोई साधारण समर्पित पत्नी नहीं है, वो दिव्य प्रकाश है। सत्यवान कोई बेचारा राजकुमार नहीं है, वो सत्य का वाहन है। और यमराज, वो सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं बल्कि समय और कर्म के अंतहीन चक्र के प्रतीक हैं। मतलब ये कहानी इस बात का प्रतीक बन जाती है कि कैसे दिव्यता का प्रकाश सत्य को समय और कर्म के उबाऊ जाल से बचाने के लिए अवतरित होता है। इस आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यमराज कोई क्रूर देवता नहीं लगते। उनका ये कथन ये साफ बताता है कि मृत्यु बहुत ही लॉजिकल बात कह रही है। यमराज का दावा है कि जब इंसान इस दुनिया के कर्मों से पूरी तरह थक जाता है तो मृत्यु ही उसे विश्राम देती है। उनके अनुसार मानव आत्माओं के लिए मृत्यु ही अंतिम और सबसे शांतिपूर्ण जगह है। लेकिन सावित्री अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति से इस तर्क को पूरी तरह काट देती है। वो कहती है, मैं अमरता के प्रति सचेत होकर चलती हूं। सावित्री वो जागृत प्रकाश बन जाती है जो मृत्यु के इस भ्रम को ही खत्म कर देती है और इंसानियत को जन्म मरण के इस अनंत कर्म चक्र से आजाद करने का काम करती है। और ये सब हमें सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल दे जाता है। क्या आज का आधुनिक समाज भी अभी तक कर्मों के इसी अंतहीन पहिए में फंसा हुआ है? क्या हर कोई उस परम सत्य को जगाने के लिए अपने अंदर की सावित्री यानी अपने खुद के आंतरिक प्रकाश का इंतजार कर रहा है? क्षणभंगुर समय और शाश्वत सत्य के बीच का ये संघर्ष आज की जिंदगी में कैसे चल रहा है, ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।